तरह से करेंगे, थोड़े से मिला रहे हैं, कार्यक्रम करेंगे और फिर उसके बाद खुद ही ले लेंगे। हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं सूरज स्वागत करता हूँ अपने नए ब्लॉग में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आज वीडियो में हम दिखाएंगे लिट्टी चोखा कैसे बनता है। ये पापा यहाँ पर लड़ा सूंघा है आगे का, जो गोईठा का होता है। देख सकते हैं ये गोईठा वाला है और ऐसे तगाड़ी में सूंघा है। थोड़ा ठंडी है तो थोड़ा आग भी ताप लेंगे और इसी पर भौरी भी बन जाएगा दिने दिने। तो आप देख सकते हैं ये अपने खेत का बैगन है, पापा इसे छेद दिए हैं। ये इस तरह पड़केगा नहीं, यहाँ आग जो है इसी आग के ऊपर रखा जाएगा। अभी आटा बाद में मड़ाएगा, लेकिन पहले बैगन को इसी तरह से उसका जो सर नीचे होना चाहिए बैगन का जो होता है उसे नीचे की ओर रखेंगे। इधर देखो, भौरी चोखा खाओगी ना? खाओगी नहीं? खाओगी नहीं? खाओगी और आज भूखी रहोगी? हाँ। तो आज ठंडी में भौरी चोखा बनेगा हमारा। तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा, भूलिएगा नहीं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बैगन बाहर निकल गया है। इसे जलने नहीं देना है, अगर जल जाएगा तो टेस्ट इसका बिगड़ जाता है, तो जलने से पहले निकालना है इसे। हमारा आटा आ गया है यहीं पर। अब मम्मी थोड़ी देर में इसे माड़ेगी। लाडो, बैगन क्या करोगी? बैगन भूजोगी? क्या करोगी भूज के? हाथ आगे में डाल दो, यहाँ पर हाथ से डाल दो, इसमें डालो, इसमें डालो, हाथ से डाल दो। हाँ, जलेगा नहीं, डाल दो। आओ इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। हाँ, यहाँ पर ये शाबाश। अब इसे डाल में डाल दो, इसमें हाथे से, हाथ से डाल दो। तो इस तरह उल्टा करके डालो, उल्टा 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 उल्टा। इसको इस तरह पकड़ो, छोड़ो, अब पकड़ो। हाँ, अब रखो आग में। कहाँ रखोगे ये? हाँ, छोड़ दो, हो जाएगा। कौन है? बाबा। बाबा नहीं। अरे कहाँ? अरे वो तो चली गई। आई और चली गई। चलो ज्यादा छोड़ो, ये तो हमारा बर्तन दो, बर्तन दो। भौरी चोखा नहीं खाओगी? आटा का काम आधा हो गया है, थोड़ी देर में फाइनल हो जाएगा। बैगन के साथ साथ टमाटर भी यहाँ पर थोड़ा भून लेंगे चोखा के लिए। तो आप देख सकते हैं आटा का काम पूरा हो चुका है और यहाँ पर टमाटर और बैगन का काम आधा है। अभी थोड़ी देर में उसे लोइया बना देंगे आटा को, तो कंप्लीट हो जाएगा। लोइया बनाने का नया स्टाइल आप देख सकते हैं। मम्मी पहले आटा को 2 हिस्सों में बांट दी है, फिर उसके बाद लोइया बना रही है छोटा छोटा काट के। इस तरह बनाने में आसानी होती है। आप देख सकते हैं यहाँ से तैयारी हो रही है पूरी। और इधर प्याज कट रहा है। लोइया बना रही है, भौरी साइज गोल गोल करेगी थोड़ी देर में। इसे बनना तैयार हो गया लोइया। मम्मी देख सकते हैं, मम्मी 2 बना दी है। अब इसी कलाकारी से बनता है, हमसे तो नहीं पूरा गोल बन पाता है, मम्मी बना पाती है और पापा केवल। देख सकते हैं देख सकते हैं भौरी का टाइम आ गया है उस आरा पर रखने के लिए। यहाँ इस आंच पर रखा जाएगा। आग है जो गोईठा का आंच है। आंच हाई पावर में मतलब गर्म है पूरी। देखना है भौरी को बचा के। तो आप देख सकते हैं भौरी का आधा काम हो चुका है।
और हमें शंका है कि आँच थोड़ी कम पड़ेगी तो वहाँ पर दूसरी जगह उसको शिफ्ट कर दिए हैं यहाँ से। तो बस थोड़ी देर में हमारा लिट्टी तैयार है, उर्फ भौरी, लिट्टी उर्फ भौरी। तो आज लिट्टी चोखा बनेगा। तो तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पूरी 70% हो चुकी है, अब 30% कल बाकी है। भौरी का रंग आप देख सकते हैं। इधर प्याज का काम पूरा प्रगति पर है और वहाँ आलू भी फाइनल हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आलू पूरी तरह से उसना गया है और ये धनिया लहसुन है हरा वाला। आप आलू देख सकते हैं फाइनली कंप्लीट है, चोखा बनने के लिए तैयार। और इसका चोखा का मसाला इधर तैयार हो चुका है। और इधर भौरी जो है यानी कि लिट्टी उर्फ भौरी जो है, यहाँ पर हमारे यहाँ इसे भौरी बोलते हैं लेकिन लिट्टी बिहार में बोला जाता है। ये यहाँ पर 70% तैयार है। तो वीडियो में बने रहिएगा। आज पूरा 100% जो लिट्टी यानी भौरी है तो उसे थोड़ा उतार लेते हैं यहाँ नीचे, उतार कर फिर इसे फाइनली तोपेंगे। 80% से खड़ा कर करके रखेंगे। आँच कुछ काफ़ी है, लग रहा है कि वो जो बगल में है उसका काम तमाम हो जाएगा। उसे बिना यूज किए वो हद से ज़्यादा हो गया है। लिट्टी को तोप देंगे, पूरी तरह से ढक देंगे। देख सकते हैं फाइनल है इसका। अब यहाँ से 100% होने के बाद यहाँ से अब लिट्टी हमारी निकलेगी यहाँ से। तो इधर जो इसका चोखा का कार्यक्रम है इधर प्रगति पर है, कार्य चल रहा है। और इधर भौरी यानी लिट्टी का काम होने वाला है थोड़ी ही देर में। ते हैं प्याज, धनिया, मिर्च और हरा लहसुन, टमाटर, बैगन। तो आप देख सकते हैं कि ये फाइनल हो चुका है हमारा लिट्टी। तो अब हम लिट्टी को थोड़ा निकालेंगे बाहर, यानी भौरी को। देख सकते हैं ये पूरी तरह से फट गई है, यानी हो गई है। इस तरह से अगर जो लिट्टी होती है हमारी, अगर ये लिट्टी अगर इस तरह से चियार देगी तो समझ लीजिए हो गया है। तो थोड़ा दरार आ जाएगा अगर इसमें बड़ा वाला दरार अगर आ जाता है और मल तोपने के बाद अगर दरार आ जाएगा किसी तरह से तो हो जाएगा। यहाँ बस अब भौरी हमारी फाइनल है। और इधर आप देख सकते हैं जो चोखा का पूरा मसाला तैयार है, बस उसे फेंटना बाकी है नमक के साथ, फिर उसे ले लेना है हमें। तो देख सकते हैं हमारी जो लिट्टी होती है फाइनली हो चुकी है। वहाँ पर आलू अभी आप देख सकते हैं यहाँ से जो लिट्टी है हमारी यानी भौरी है फाइनल टच इसे दिया जा रहा है। यहाँ पर इस तसले में दिया जाएगा, इसी में रखा जाएगा। ठंडी का मौसम है, थोड़ा इसमें गर्म रहेगा कुछ टाइम तक अगर रहेगा तो भी। तो फाइनली आप देख सकते हैं इस तसले में हमारा लिट्टी आ गया है यानी भौरी। और यहाँ देसी घी आप देख सकते हैं गाय का है, हमारा दूसरा अलग है लेकिन इसमें थोड़ा निकालना है। गाय का घी साफ है, साफ रखे हैं। ये खाने के लिए अलग है, इसमें निकाल ले कर मैं अपने तरीके से अलग से मिलाऊंगा, इनका ये अपना तरीका है। इधर चोखा का पूरा कार्यक्रम प्रगति पर है, आप देख सकते हैं इसमें बन रहा है चोखा सिस्टमेटिक रूप से। आप देख सकते हैं इसमें पूरा इसका मसाला काटा गया है, वहाँ पर जो आप देख पा रहे होंगे पूरा चोखा का कार्य पूरी प्रगति के स्पीड के साथ चल रहा है। तो थोड़ी ही देर में हमारा चोखा पूरा फाइनली तैयार होगा। तो देख सकते हैं चोखा को अब थोड़े बड़े बर्तन में रखे हैं। यहाँ पर आलू है, जो आलू को रखने के बाद इसमें बैगन और टमाटर पूरी तरह से मिला दिया गया है। चोखा का पूरा सिस्टम इसी तरह से मिलाया जाएगा। प्याज को थोड़ा लेट करेंगे क्योंकि गर्म आलू में प्याज डालने पर जो होता है चोखा महकने लगता है, गमकने लगता है। अच्छे से मिक्स करना है, फेंट सकते हैं आप इसे चाहेंगे तो। प्याज मिला रहे हैं इसमें। प्याज मिलाने के बाद जो हमारा ये तैयार है पूरा सिस्टम पर सरसों का तेल जो है उसी को हम काम पर डालेंगे। थोड़ा इससे टेस्ट अच्छा आ जाता है, सरसों का तेल वाला फीलिंग आता है। अपना घर का तेल है, जयश्री के डब्बा में रखें तो ना समझिएगा कि कंपनी वाला है।
अपना घर का सरसों का खुद का तेल उसमें रखे हैं। तो थोड़े अग्निदेव को चढ़ा कार्यक्रम करेंगे और फिर उसके बाद खुद ही ले लेंगे। ये निकलेगा थोड़ा सा चढ़ाने के लिए अग्निदेव को। चलिए दोस्तों, अभी जो थाली है खाने के लिए तैयार हो चुकी है। तो चलिए, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तो धन्यवाद।